पंचकुला से लाइव हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हो गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 13 जून 2022 तक पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम समेत चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद और अंबाला में आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को सफल बनाने के लिए इन खेलों से पहले हर जिले में राहगीरी रिले कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि खिलाड़ियों सहित दर्शकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को बढ़ावा देने के लिए राहगीरी रिले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में धाकड़ ऑन व्हील्स यानी एक वाहन जिस पर मशाल और शुभंकर लगा होगा, जो पूरे राज्य का दौरा करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अब यहां पर तैयारियां खत्म हुई क्योंकि अब ये गेम शुरू हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम अब शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां काफी दिनों पहले से चल रही थी और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए सीधे पंचकुला चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है, क्योंकि अब तैयारियां खत्म हो गई हैं, अब यहां पर खेलो इंडिया की शुरुआत हो गई है। देखिए, हरियाणा सरकार की ओर से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर तैनात किए गए हैं डॉक्टर पंकज नैन, उनकी ओर से 2 दिन पहले ही ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर सर्वे किया गया था, जिसमें अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि क्या क्या कमियां आखिरी मोमेंट पर रहती हैं, उन कमियों को कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बजट अप्रूव किया गया था, उस बजट के अंदर कितना खर्चा हो पाया है, कहां क्या क्या खर्च किया गया है, उसकी फाइल डायरेक्टरेट ऑफिस के अंदर मंगवाई गई है। वहीं खास तौर पर जो सबसे अहम बात वो ये है कि पंचकुला के अंदर सबसे ज्यादा मेजबानी के दिन रहने हैं। पंचकुला के अंदर इन खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम करना है, उसके साथ साथ इनकी बाकी सुविधाओं का इंतजाम करना है। वहीं ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर अलग से कई स्पेशल हॉल्स को बनाया गया है, जो मल्टी लेवल हॉल्स हैं। उन हॉल्स को आखिरी रूप दिया जा रहा है। सरकार को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी गई है। बीते दिनों ही सरकार की ओर से जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो स्टेडियम में पहुंचे थे। इन खेलों को लेकर जो जो कमियां रहती हैं, उन कमियों के बारे में पूरी डिस्कशन की गई और इन तैयारियों को पुख्ता तौर पर देखा गया, जिसके बाद अब आने वाले दिनों के अंदर यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर इन खेलों को शुरू किया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हैं, वही इंतजाम की रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। ऐसे में इस बार जो खिलाड़ी पंचकुला के अंदर पहुंचेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं खास सुविधाएं मिलेंगी। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों को भी एक नया मंच मिलेगा यहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और किन किन तरह के खेलों को इस खेलो इंडिया में शामिल किया गया है? देखिए, इस पूरे गेम के अंदर जो एथलेटिक्स हैं उनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ताइक्वांडो उसको शामिल किया गया है, कबड्डी है, कुश्ती है। इसके साथ साथ करीब 16 से ज्यादा गेम्स है जिनको इस टूर्नामेंट के अंदर शामिल किया गया, जिसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट और उसके पूरे पर्टिकुलर सरकार की ओर से खिलाड़ियों को पहले ही दे दिए गए थे। नर्सरीज के अंदर इनके पूरी एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई कि जो खिलाड़ी इस पूरी गेम के अंदर शामिल होंगे, उनकी क्या क्या उनकी खासियत होनी चाहिए, क्या क्या उनके क्राइटेरिया होना चाहिए। उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए करीब 6 महीने पहले से ही पूरा सर्वे किया जा रहा था, उसके बाद ही खिलाड़ियों को चुना गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।